क्या आप भी चाहते हो कि आपकी फोटो को 3 अलग अलग वाइब में निकालोगे? कभी ड्रीमी सनसेट लुक, कभी सिनेमेटिक डिसैचुरेट वाइब और कभी सॉफ्ट ग्रीनी टास्क। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में जो ऐप मैं यूज करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको प्रीसेट भी दूंगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लाइटरूम से आप एक फोटो को 3 अलग अलग तरीके से कैसे आप एडिट कर सकते हो, और एकदम इजी स्टेप में बताऊंगा, एक छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के बाद आप फोटो में अनलिमिटेड वाइब क्रिएट कर सकते हो अपनी मूड और फीड के हिसाब से। आज हम 3 एडिट को कवर करेंगे, गोल्डन फॉरेस्ट वाइब एंड हल्का ऑम टोन और ड्रीमी लाइटिंग, एंड नंबर 2 पे रहेगा डिसैचुरेट मूडी टोन, बैकग्राउंड ग्रे विद पंची स्किन टोन, एंड नंबर 3 नेचुरल रिच ग्रीन टोन, सॉफ्ट ग्रीन रियलिस्टिक शैडोज एंड एकदम फ्रेश फील। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें और एडिटिंग सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं लाइटरूम की जादू। ओके, लाइटरूम ओपन करने के बाद ही कुछ इस टाइप की इंटरफेस तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर तुम फर्स्ट टाइम लाइटरूम के ऊपर वीडियो देख रहे हो फिर भी तुम्हारा जो बेसिक है ना एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी इस फोटो में जो भी कंडीशन है वो पहले तुम्हें ध्यान से समझना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस साइड तुम देखो, इस साइड बहुत ही ब्राइटनेस कम है। ठीक है, इस साइड अगर तुम देखो ब्राइटनेस कम है क्योंकि ज्यादा ब्राइटनेस वो बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस साइड बैकग्राउंड कम है, तो हम ये सब बैलेंस करेंगे। वो कैसे करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें क्लियर करूंगा, जिससे तुम एक क्लियर समझ सको। एडिटिंग जब भी तुम स्टार्ट करो पहले तुम लाइटिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, पहले तुम्हें फोटोज की लाइटिंग को सही करना है, क्योंकि अक्सर हम कैमरा से फोटोज क्लिक करते हैं तो लाइटिंग सही नहीं होता, कभी कम ज्यादा कुछ होते रहता है। ठीक है, तो हमें पहले लाइटिंग को सही करना है। तो लाइटिंग को सही करने के लिए एडिट पे पहले तुम्हें क्लिक करना है एंड लाइटिंग को ऑटो करके एक बार तुम्हें ट्राई करके देखना है। अगर ऑटो में ठीक ठाक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अपने हिसाब से करो। देखो ऑटो करने के बाद थोड़ा बहुत फर्क है, तुम देखो थोड़ा बहुत फर्क है। अभी हम इसमें कुछ सेटिंग है, पहले मैं एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा। ये तुम्हें उतना ही करना है जितना फोटो के हिसाब से जरूरत है। ठीक है, मैं इधर 50 रख देता हूँ, तुम देखो अभी इतना सही है। अभी कॉन्ट्रास्ट पहले तुम देखो, एक्सपोजर ब्राइटनेस के लिए काम करता है। अभी जो कॉन्ट्रास्ट है वो जिस जगह ब्राइट है उस जगह और ब्राइट करेगा, और जिस जगह शैडो है डार्क है उस जगह और डार्क करेगा। ठीक है, इसमें इसे तुम कैसे यूज कर सकते हो, अगर तुम फोटोज को ज्यादा ब्राइट कर दिया और फोटो में फेड ऐड हो गया तो उसे तुम क्या कर सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट से रिमूव कर सकते हो फेड को। ठीक है, फेड मतलब कुछ फॉग जैसा लगता है ना फोटो में, तो धुंधला धुंधला सा लगता है, उसमें ज्यादा फेड होता है, तो उसे तुम कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैक से रिमूव कर सकते हो। अगर फोटोज में ज्यादा ब्लैक पार्ट एंड शेडो पार्ट हो तो तुम कॉन्ट्रास्ट को माइनस कर सकते हो। अगर शेडो पार्ट, ब्लैक पार्ट, बियर्ड में ये सब कम हो तो तुम कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो इधर मैं हल्का प्लस कर देता हूँ, हल्का प्लस करता हूँ। ऑलरेडी +7 है, ऑटो करने के बाद प्लस मैंने 9 कर दिया। ठीक है, एंड हाईलाइट हमेशा तुम माइनस पे रखना। हाईलाइट इसीलिए माइनस पे रखना पड़ता है क्योंकि जो हमारा ड्रेस है ना ये सब हमेशा हाईलाइट होता है। ठीक है, हाईलाइट हो जाता है, तो इसे हमें माइनस करना पड़ता है। जिस जगह हाईलाइट है उस जगह ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इधर तुम देखो हाईलाइट -63 हो गया, तो इतना ही रहने देते। अभी है शेडो, देखो शेडो को हम और उठाएंगे क्योंकि शेडो पार्ट हमें दिखने को मिल रहा है इस जगह, और भी जगह है शेडो पार्ट है, तो हम शेडो को और हल्का इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 71। ओके, 71 कर दिया। अभी नेक्स्ट है व्हाइट, व्हाइट को भी हल्का इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद अभी हम ब्लैक को हल्का माइनस करेंगे, अगर हल्का फेड ऐड हो गया तो वो रिमूव हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद अभी देखो फोटो ठीक ठाक लग रहा है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस, अभी हम जिस जगह हमें लग रहा है कि इस जगह ब्राइटनेस कम है उसी जगह हम सिलेक्टिव यूज करेंगे। जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है कि फेस में इस जगह ब्राइटनेस कम है तो इस जगह हम सिलेक्टिव यूज करके इसे हम बराबर करेंगे। ओके, इसके लिए हम जाएंगे मास्किंग टूल पर एंड प्लस पर क्लिक करके एंड इधर से रेडियल ग्रिड लाइन हम लेंगे। लेने के बाद इसी जगह हम टैप करके ऐसे सर्कल को रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद बस लाइट पर जाकर व्हाइट को इंक्रीज करेंगे। देखो बस व्हाइट को हमने इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरह से, व्हाइट को इंक्रीज कर दिया। अभी देखो लिप की तरफ भी ब्राइटनेस कम लग रहा है, तो जो सिलेक्टिव हमने यूज किया इसी को हम डबल करेंगे। ऐसे क्लिक करके इधर से डुप्लीकेट कर लेंगे, करने के बाद लिप के इधर कुछ इस तरह से रखेंगे। अभी इसे हम डुप्लीकेट कर सकते हैं जिस जगह हमें जरूरत है, तो फिर से हम डुप्लीकेट करते, करने के बाद इधर रखते, फिर हम इस पर टैप करेंगे और ऊपर रखेंगे। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब चाहो तो हैंड पे भी रख सकता हूँ, तो और एक मैं इधर से रेडियल ग्रिड लाइन लेता हूँ और हैंड पे कुछ इस तरह से रख दूंगा। ओके, कुछ ऐसे रखूंगा। ओके, इतना रखने के बाद इधर से व्हाइट को मैं हल्का इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ये अभी डबल करूंगा, डबल करके इस जगह ऐसे रखूंगा। ओके, एंड फेस में फिर भी ब्राइटनेस थोड़ा कम लग रहा है, डार्क सा लग रहा है, तो क्या करता हूँ फिर से और एक सिलेक्टिव यूज करता हूँ। पहले जो भी किया है ना उसमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, और एक यूज कर लेता हूँ, इस तरह से सर्कल बड़ा करके इसमें भी व्हाइट इंक्रीज कर दूंगा। देखो व्हाइट मैंने इंक्रीज कर दिया, अभी बहुत ही सही लग रहा है। इतना करने के बाद अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी जो स्किन में जो ब्राइटनेस है वो काफी हद तक सही है। अभी बस हमें क्या करना है कि इसमें जो भी दाग वगैरह है वो सब रिमूव करना है। ओके,
इसके लिए बस हम जाएंगे रिमूव टूल पर जाकर मेक श्योर तुम ये ध्यान रखना जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना ये तुम सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो जनरेट ऑप्शन है इसमें अगर तुम रिमूव करने जाओगे तो उधर जनरेट कर देगा कुछ भी, ठीक है। ये तुम्हें क्या करना है, इधर अभी तुम्हें साइज अपने हिसाब से सेट कर लेना है। इधर साइज तुम 7 रखना या 9 रखना, ऐसे रखोगे तो जूम इन एंड जूम आउट करोगे उसी हिसाब से ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ इस तरह से टैप कर दूंगा जो भी दाग है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं रिमूव कर लेता हूँ और मैं जल्दी में कर लेता हूँ। अगर कुछ इस तरह से तुम टैप करके दाग को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो दाग काफी हद तक रिमूव हो चुका है, मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, तुम देखो। तो कुछ इस तरह से दाग को रिमूव करने के बाद एंड 2 नंबर जो स्टेप होगा उसमें तुम्हें क्या करना है कि ब्रश करना है, एक मास्क यूज करना है फेस में। इसके लिए बस तुम्हें मास्किंग पर क्लिक करना है एंड प्लस पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक करना है। क्लिक करके तुम्हें साइज इधर भी 9 रखना है, ठीक है। एंड इधर तुम देखो फेदर तुम्हें 100 रखना है, इधर तुम देखो फ्लो तुम्हें 100 रखना है, ओके। कुछ इस तरह से रखने के बाद सेटिंग्स को ऐसे रख के बस कुछ इस तरह से तुम्हें ब्रश कर देना है, ओके। कुछ इस तरह से तुम्हें एक मास्क यूज करना है। देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, बस कुछ ऐसे बहुत ही सही से ध्यान रख के कुछ इस तरह से तुम्हें ब्रश करना है। एंड हेयर एंड बियर्ड को तुम ध्यान रखना एंड आईब्रोज को भी तुम ध्यान पे रख के ऐसे कुछ इस तरह से ब्रश करना, ठीक है। कुछ ऐसे तुम ब्रश कर देना। तो तुम्हें इरेज करना है जो बाकी पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ इस तरह से तुम इरेज कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से ब्रश करके। ओके, इतना करने के बाद देखो एक मास्क हमने बना लिया। अभी इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे इफेक्ट पे, ठीक है। बाकी कहीं पे तुम्हें क्लिक नहीं करना, इधर तुम देखो इफेक्ट है, इफेक्ट पे तुम्हें क्लिक करना है। एंड इधर तुम टेक्सचर देखो ये पूरा तुम्हें माइनस कर देना है। अभी देखो जिस जगह हमने ब्रश किया है उसी जगह स्मूथ हो चुका है, तुम देखो एकदम स्मूथ हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से तुम्हें स्मूथ कर लेना है, ओके। इतना करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, वो करेंगे बैकग्राउंड ब्लर। देखो ये सब टूल्स तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये अगर तुम्हें सही है तो तुम क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम पे चेक करना, मेरे टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मैं पिन करके रखा है, तो उधर जाके तुम डाउनलोड कर लेना, ओके। और इधर मैं जिस टाइप की फोटो एडिट करूंगा इसका मैं प्रीसेट बनाऊंगा, बनाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। नेक्स्ट तुम्हें बैकग्राउंड पे ब्लर करना है, ठीक है। देखो जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इस तरह से तुम्हें करना है जिससे तुम्हारा फोटो एकदम प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। अभी देखो हम बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, इसके लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे एंड इधर तुम देखो एक ब्लर टूल है, ठीक है। इसके अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, ओके। तुम देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। इसका जो अमाउंट है ना वो और थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि 42। एंड इधर से हम बबल रखेंगे, ओके, कुछ इस तरह की। एंड इधर देखो मैंने डन कर दिया। अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा ना वो हम करेंगे स्किन टोन को सही करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस तुम्हें कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी हम स्किन टोन को सेट करेंगे। देखो स्किन टोन को सेट करने के लिए बस तुम्हें एडिट पे क्लिक करना है एंड कलर टूल पर जाना है एंड जाना है मिक्स कलर, ओके। पहले तुम्हें ऑरेंज कलर पे जाना है और इस फोटो में अगर तुम देखोगे ऑलरेडी सैचुरेटेड है तो इसमें हम और इंक्रीज नहीं करेंगे, पहले तुम्हें सैचुरेशन पे ही हाथ लगाना है। तो पहले तुम इंक्रीज कर सकते हो, नहीं तो माइनस कर सकते हो। माइनस करोगे तो फोटो व्हाइट लगेगा, इंक्रीज करोगे तो टोन लगेगा, स्किन टोन लगेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट तुम्हें ह्यू पे जाना है। ह्यू से तुम कलर डिसाइड कर सकते हो, तुम स्किन टोन किस टाइप की रखोगे, ठीक है। ये इक्वल रहने देते हैं, हल्का माइनस ही कर देते हैं, -4। एंड लेमोनेस से तुम उसी कलर की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो लेमोनेस से उसी कलर की ब्राइटनेस को हम इंक्रीज करेंगे, जो स्किन कलर है उसके ब्राइटनेस को हमने इंक्रीज कर दिया, ओके। एंड नेक्स्ट है रेड कलर। देखो रेड कलर जिस जगह है उसी जगह काम करेगा, जैसे कि लिप में रेड है एंड स्किन पे भी रेड होता है तो थोड़ी बहुत काम करता है, ठीक है। तो लिप पे ज्यादा काम करेगा, तो इसके लिए हम पहले सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे, जो लिप पे काम करेगा तो फुल कर देते हैं, जैसे कि 72, ओके। इतना करने के बाद अभी हम लेमोनेस पे हाथ लगाएंगे, उसी जिस जगह कलर ऐड हो रहा है उसी जगह ब्राइटनेस होगा, ठीक है, लेमोनेस से। तो लेमोनेस को हम इंक्रीज कर देते हैं हल्का 32। एंड इधर से हम कलर को ह्यू से कलर को भी डिसाइड हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से कलर डिसाइड कर सकते हैं। इतना करने के बाद देखो अभी स्किन जो टोन है ना वो काफी मजेदार लग रहा है। एंड फिर से ऑरेंज कलर पे क्लिक करके हल्का सैचुरेशन इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, हल्का इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि 10 या 9, ओके। इतना करने के बाद अभी देखो फोटो के जो टोन है ना वो काफी सही लग रहा है। देखो अभी तुम ध्यान से देखो, फोटो में स्किन टोन सही हो गया, दाग भी रिमूव कर लिया, ब्राइटनेस को भी हमने बैलेंस कर लिया। अभी हमारे हाथ में एक ही काम है, वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को हम अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे, वो बाद में करेंगे, उससे पहले थोड़ी बहुत काम है। तो अभी क्या करना है, देखो जो बाकी जो पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हम उसमें ब्राइटनेस को कम करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो पार्ट है, अभी तो सब्जेक्ट को हमने सही कर लिया, अभी हम ऑब्जेक्ट पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सिलेक्टिव पर जाएंगे एंड प्लस पे क्लिक करके इधर से लाइनर ग्रेड लाइन लेंगे। लेने के बाद नीचे की तरह से कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसी पे टैप करके ये डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। करने के बाद इस साइड हम रखेंगे कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस साइड कुछ इस तरह से रख देंगे, ओके। कुछ इस साइड रखेंगे कुछ ऐसे, ओके। इतना रखने के बाद अभी देखो बस लाइट पर जाकर एक्सपोजर को हम हल्का माइनस कर देंगे,
देख ध्यान से देखना, हल्का हम माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो अभी काफ़ी सही लग रहा है। एंड नेक्स्ट और एक प्रोसेस करेंगे हम, फिर से मास्किंग पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके रेडियल ग्रिड लाइन लेंगे और ये जो सामने का जो पार्ट है ना, ये भी हम ब्राइटनेस को कम कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो कुछ ऐसे ब्राइटनेस कम कर देंगे। अभी देखो फोटो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है भाई। अभी देखो ओके, इतना करने के बाद अभी हम बैकग्राउंड को सेट करेंगे। बैकग्राउंड सेट करने से पहले हम हल्का ऊपर हाईलाइट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मास्किंग पर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे एंड इधर देखो लाइनर ग्रिड लाइन है, ये हम लेंगे। लेने के बाद इधर देखो ऊपर के साइड नहीं करेंगे, नीचे के साइड ही करेंगे। ऊपर की पार्ट हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे तो ऐसे ही कट जाएगा, ओके, क्रॉप हो जाएगा। तो हम नीचे के पार्ट इतना हाईलाइट करेंगे। तो इसके लिए हम इफेक्ट पे जाएंगे और जो देज है ये हम माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो एक हाईलाइट ऐड हो गया जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक हाईलाइट ऐड हो गया, देखो ये हाईलाइट की वजह से बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी हम इस फोटो में हम टोन डिसाइड करेंगे, ठीक है, किस टाइप की हमें टोन रखना है। तो पहले हम एकदम नेचुरल रिच ग्रीन टोन रखेंगे। वो कैसे रखना है वो अभी तुम ध्यान से समझना। पहले हम एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाकर हम जाएंगे कलर पे। कलर पे जाके जो ग्रीन कलर है ये हम सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। देखो माइनस कर दिया एंड जो ह्यू है ये हम हल्का प्लस करेंगे, हल्का प्लस करेंगे। देखो हल्का प्लस कर दिया एंड लेमिनेस को हल्का हम माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। अबे लेमिनेस को हल्का हमने माइनस कर दिया। देखो अभी बहुत ही सही लग रहा है। एंड येलो कलर पर जाकर, क्योंकि बैकग्राउंड में जो येलो येलो दिख रहा है वो भी हम हल्का ग्रीन करेंगे, ठीक है, हल्का ग्रीन कर देते हैं। अभी देखो एक ग्रीनेस रिच टोन आया है, तुम देख सकते हो। अभी हम ब्लू कलर को हल्का इंक्रीज करते हैं, जो कपड़े पे हल्का ब्लू टोन आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें तुम्हें जो कलर ग्रेडिंग रखना है ना, वो भी मैं तुम्हें दिखाया था। इसमें तुम्हें किस टाइप की कलर ग्रेडिंग करना है, तो इसके लिए बस तुम्हें एडिट पे जाना है। एडिट पे जाके तुम्हें कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करना है, ओके। कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करके पहले तुम्हें जाना है हाईलाइट पे, ओके, एंड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इधर तुम्हें एक एरो दिख रहा है, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे इतनी पार्ट हाईलाइट है एंड बाकी जो पार्ट है ये सब शेडो पार्ट है, मतलब ब्राइटनेस कम है इसमें। और जिस जगह मैंने राउंड किया है इसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाईलाइट पे क्लिक करेंगे। हाईलाइट पे ऑलरेडी मैंने क्लिक कर दिया, तुम देख सकते हो। फर्स्ट में हम कलर की अमाउंट को सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सैचुरेशन से। सैचुरेशन को हमने इंक्रीज कर दिया, जैसे कि 27 हमने कलर ऐड किया। 27 समझ लो इतना होगा, इतना कलर हमने ऐड किया। अभी हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कलर ऐड करेंगे। इसके लिए तुम्हें ह्यू पे हाथ लगाना है। ह्यू से तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन सी कलर रखना चाहते हो। तो ह्यू को हम बढ़ाएंगे, तो ऐसे कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे। देखो प्लस 80 मैंने कर दिया। 80 करने के बाद अभी तुम टोन देखो भाई, सब टोन है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड नेक्स्ट हम शेडो पे जाएंगे, जो डार्क पार्ट है, शेडो पार्ट है। तो शेडो पे जाएंगे। शेडो पार्ट पे जाने के बाद इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे। सैचुरेशन से हम कलर ऐड करेंगे, तो सैचुरेशन को हम इंक्रीज कर देते हैं। अभी देखो एक कलर ऐड हो गया। जो कलर ऐड हुआ है ना, वो रेड कलर ऐड हुआ है, वो भी बहुत सही लग रहा है। लेकिन हमें रिच ग्रीनेस टोन चाहिए, इसके लिए और हम इंक्रीज करेंगे, जैसे कि 15 करने के बाद इधर हम ग्रीनेस टोन देंगे, हल्का इंक्रीज करके कुछ इस तरह से एक ग्रीनेस टोन देंगे, ओके। इतना करने के बाद अभी तुम फोटो देखो भाई, फोटो तुम देख सकते हो बहुत ही शानदार लग रहा है। एक सिनेमैटिक ग्रीनेस टोन आ चुका है, ठीक है। इसमें तुम्हें एक्सपोर्ट करने से पहले एक काम कर लेना है, बस तुम्हें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके तुम्हें डिटेल पे जाना है। डिटेल पे जाके इधर से तुम्हें अमाउंट को रखना है 73 या 80 भी रख सकते हो, 80 90 रख सकते हो फोटो क्लैरिटी के हिसाब से। एंड इधर से मास्किंग को तुम रख देना 80, ठीक है। इतना करने के बाद अभी बस तुम नॉइस को पे जाना है एंड नॉइस रिडक्शन को बस तुम कर देना 15, ओके, 15 या 17 कुछ इतना कर देना। इतना करने के बाद जो स्किन है ना वो स्मूथ हो जाएगा और क्लैरिटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो क्लैरिटी ऐड हो चुका है। इतना करने के बाद अभी तुम फोटो देखो भाई, एकदम जहर लग रहा है, ओके। फोटो को सेव कर लिया और सेटिंग्स को सब कुछ एकदम सेम कर लिया। अभी हम इसमें देंगे गोल्डन फॉरेस्ट वाइब। इसमें कुछ गोल्डन ब्राउन वाइब रहेगा जो एकदम फॉरेस्ट वाइब देगा। बस हमने कलर टूल एंड कलर ग्रेडिंग टूल को हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। अभी हम फिर से कलर टूल पर जाएंगे एंड जाएंगे मिक्स कलर, ओके। मिक्स कलर पर जाकर जो ग्रीन कलर है इसमें तुम्हें क्या करना है, ह्यू को बस माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। एंड सैचुरेशन को भी हल्का माइनस कर देना है कुछ इतना, ठीक है। क्योंकि ओवर अगर लाइट होगा ना, अगर जो बैकग्राउंड कलर है वो ज्यादा चमकेगा तो सपरी जैसा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि गुटखा खा के किसी ने थूक दिया, ठीक है। और ऐसा लाइट नहीं रखना, तुम्हें हल्का डार्क रखना है। अभी हम जाएंगे येलो कलर पे। जो बैकग्राउंड येलो येलो सा दिख रहा है ना, इसे हम ब्राउन पे लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम ह्यू को और हल्का माइनस करेंगे, कुछ इतना माइनस करेंगे। देखो अभी ब्राउन पे जा रहा है, डार्क ब्राउन पे। अभी सैचुरेशन को भी हल्का और माइनस कर देते हैं।
अभी तुम देखो बैकग्राउंड क्या मस्त बैकग्राउंड लग रहा है, ठीक है। अभी इसमें हम कलर ग्रेडिंग करेंगे, इतना बस इतना करने के बाद ही तुम्हारा जो फोटोज की लुक्स है ना, वाइब है ना, सेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से तुम्हें कलर ग्रेडिंग पे जाना है एंड सेम प्रोसेस तुम्हें हाईलाइट पे जाना है एंड पहले तुम्हें सैचुरेशन को इंक्रीज करना है। ओके, इंक्रीज कर दिया एंड फिर तुम्हें फोटो को जूम कर लेना है। अभी ह्यू को तुम्हें रखना है कुछ इतना, देखो 70। ओके, 70 रखना है एंड 70 रखने के बाद अभी तुम्हें शेडो पार्ट पे जाना है, ठीक है। शेडो पार्ट पे जाकर बस तुम्हें सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज कुछ कर देना है जैसे कि 13 करने के बाद, और तुम्हें ह्यू को सेटने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो शेडो पार्ट है ना उसमें हमने रेड रख दिया। रेड रखने के बाद अभी तुम लुक देखो फोटो की, क्या वाइब आ रहा है भाई, फोटो में एक गजब की वाइब आ रहा है, मतलब एक कुछ एग्रेसिव वाइब आ रहा है, तुम देखो। एंड नंबर 3, डिसैचुरेट मोडी लुक, जो ग्रे एंड पांसी स्किन टोन रहेगा, ठीक है। इसके लिए बस जो मिक्स कलर है इसमें सब कुछ इक्वल कर देंगे, सब कुछ इक्वल कर देंगे इधर से। ओके, सब कुछ इक्वल कर देंगे। बस तुम्हें मिक्स टूल पे जाना है, मिक्स टूल पे जाकर जो ग्रीन कलर की जो सैचुरेशन है ये पूरा माइनस कर देना है एंड अभी येलो कलर पे जाना है एंड सैचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करने के बाद अभी तुम देख सकते हो एक भी कलर नहीं है, बस स्किन कलर है, ठीक है। स्किन कलर को और हल्का हम इंक्रीज कर देंगे, मिक्स कलर पर जाकर हम ऑरेंज कलर पर जाएंगे एंड सैचुरेशन को हल्का प्लस करेंगे, ठीक है, और हल्का प्लस कर देते हैं। ओके, इतना करने के बाद अभी बस हमें इसमें कलर ग्रेडिंग करना है। कलर ग्रेडिंग करने के बाद एक शाइन ग्रे फील देगा, ठीक है। इसके लिए बस हम जाएंगे कलर टूल पर एंड कलर ग्रेडिंग पर जाएंगे एंड पहले जाएंगे हाईलाइट। ओके, हाईलाइट पर जाकर इधर से हम सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। ओके, कुछ इतना इंक्रीज करेंगे 31 तक एंड ह्यू को हम रखेंगे कुछ इतना रखने के बाद अभी तुम देखो इस फोटो में क्या वाइब आ रहा है, हल्का और इंक्रीज कर देते हैं। अभी देखो हल्का इतना रखेंगे 92। ओके, 92 रखने के बाद अभी जाएंगे हम शेडो पर जाकर सैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। ओके, सैचुरेशन को इंक्रीज करने के बाद जो ह्यू है ना वो ह्यू हम रखेंगे कुछ 193 पे हम रखेंगे। शेडो पार्ट में जो ह्यू है ना वो हमने रख दिया 193, ठीक है। तो इतना करने के बाद तुम फोटो में देख सकते हो एक सिनेमैटिक ग्रे टोन आया है जो बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी तुम बिफोर एंड आफ्टर देखो, बहुत ही गजब भाई, इसमें बोलने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। अभी बस इसे सेव कर लेता हूँ भाई। अभी तुम किसी भी फोटो में अनलिमिटेड वाइब क्रिएट कर पाओगे, अभी तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अगर तुम्हें रॉ फोटो चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और ये तीनों फोटो की प्रीसेट की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे पता है तुम्हें और एक चीज चाहिए होगा जो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने पिन करके रखा है, उधर से तुम डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और इस चैनल में अगर तुम पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं और एक मस्त वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।